दोस्तों, भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका, इस जगह पर भगवान कृष्ण के साथ साथ महादेव का भी वास है। यहाँ पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। यहाँ पर भोलेनाथ के नागेश्वर अवतार के दर्शन होते हैं, जिन्हें नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारकापुरी से 17 किलोमीटर दूर बेट द्वारका जाते वक्त रास्ते में आता है। भगवान शिव का यह मंदिर 2500 साल पुराना है, लेकिन इस मंदिर का कई बार रिनोवेशन हो चुका है। द्वारका में भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में कैसे स्थापित हुए, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार हजारों साल पहले एक व्यापारी था। वो भगवान शिव का भक्त था। उसका नाम सुप्रिय था। सुप्रिय धर्म में बहुत ज्यादा विश्वास करता था और इसी वजह से अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा लोगों को दान कर दिया करता था। वो व्यापारी हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था, लेकिन सुप्रिय की शिव भक्ति राक्षस दारूक को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। राक्षस दारूक नहीं चाहता था कि कोई महादेव की भक्ति करे। वो चाहता था लोग उसे भगवान की तरह माने और सिर्फ उसी की पूजा करें। एक बार सुप्रिय अपनी नाव पर सवार होकर व्यापार करने के लिए कहीं जा रहा था। उस नाव पर और भी कई लोग सवार थे। राक्षस ने नाव पर हमला बोलकर सुप्रिय समेत कई लोगों का अपहरण कर लिया और सभी लोगों को जेल में बंद कर दिया। सुप्रिय तो शिव भक्त थे, इसलिए उन्होंने जेल में भी भगवान शिव की आराधना करनी शुरू कर दी। वो लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। सुप्रिय के साथ साथ जेल में बंद और भी कैदी भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे और सभी ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। सुप्रिय ने जेल में भी सबको शिव भक्त बना दिया। ओम नमः शिवाय मंत्र की आवाज राक्षस के पूरे महल में गूंजने लगी। जब राक्षस ने देखा कि जेल में भी लोग भगवान शिव की भक्ति बंद नहीं कर रहे हैं, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने सुप्रिय को मार डालने का हुक्म दे दिया। लेकिन ये सुनकर भी सुप्रिय बिल्कुल नहीं डरा। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान शिव उसकी रक्षा जरूर करेंगे। वो अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी इस मुसीबत से छुड़ाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। सुप्रिय की भक्ति से भगवान शिव बहुत खुश हुए और उन्होंने प्रकट होकर सुप्रिय को दर्शन दिए। भगवान शिव ने सुप्रिय को पाशुपत अस्त्र दिया ताकि वो अपने साथ साथ जेल में बंद दूसरे लोगों की भी रक्षा कर सके। उसके बाद भगवान शिव वहीं पर शिवलिंग के रूप में विराजित हो गए। भगवान शिव के कहने पर ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग रखा गया। भगवान शिव के दिए हथियार से सुप्रिय ने राक्षस दारुक और उसके साथियों को मार डाला। तभी से यहाँ पर भगवान शिव नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हैं। नागेश्वर मंदिर में भगवान शिव के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तों को सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है। अगर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का सावन के महीने में विशेष पूजा और अभिषेक किया जाए तो उसका बहुत पुण्य मिलता है। नागेश्वर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित ज्योतिर्लिंग दूसरे ज्योतिर्लिंगों से थोड़ा बड़ा है, जिसके ऊपर चांदी का कवर चढ़ाया गया है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर फन फैलाए नाग देवता भी विराजित हैं, जिन्हें चांदी से बनाया गया है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष या फिर नाग दोष होता है, वो खास तौर पर इस मंदिर में आकर भगवान शिव का अभिषेक और पूजा करते हैं। ऐसा करने से उन्हें काल सर्प दोष और नाग दोष से मुक्ति मिलती है। इस ज्योतिर्लिंग में भी पूजा और कर्मकांड के दौरान धोती पहनकर ही अंदर जाने की परमिशन है। नागेश्वर मंदिर में शाम 4 बजे बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है, जिसके बाद किसी को भी गर्भगृह के अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है। लोग दूर से ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। यहाँ शाम 7 बजे आरती होती है, जिसके बाद रात 9 बजे मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु भगवान नागेश्वर के दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त सावन महीने में मंदिर के अंदर बैठकर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनता है, उसे सीधा मोक्ष मिलता है और शिव धाम में जाता है। जन्माष्टमी के दौरान भी नागेश्वर मंदिर में हजारों लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसका कारण ये है कि पास में ही श्री कृष्ण की नगरी द्वारका है और जन्माष्टमी के मौके पर द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी कृष्ण भक्त आते हैं। इसी वजह से द्वारका आने वाले भक्त नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए जरूर आते हैं। नागेश्वर मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है और इसका परिसर भी बहुत बड़ा है।
परिसर में भगवान शिव की ध्यान लगाए बैठे एक बड़ी सी मूर्ति भी है, जिसकी ऊंचाई 80 फीट है। यह मूर्ति मंदिर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी से ही नजर आने लगती है। गुजरात में ही भगवान शिव का पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भी है, जहां से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी करीब 270 किलोमीटर है। गुजरात में भक्तों को द्वारकाधीश, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग तीनों तीर्थ क्षेत्र के दर्शन होते हैं। फेमस अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने अपनी बुक में लिखा है, बनारस इतिहास, परंपरा, कई ऐतिहासिक चीजों से भी ज्यादा पुराना है। काशी हमारी